ये दृश्य है एक गुरुकुल का, जहां आप सुन सकते हैं वैदिक मंत्रों का सस्वर वाचन हो रहा है। अभी शिष्य एक स्वर में मंत्रों का वाचन कर रहे हैं और ये वाचन सुन किसी का भी मन प्रफुल्लित हो उठेगा। और सोचिए, जो वाचन कर रहे हैं उन्हें कितना आनंद मिल रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों की इससे भी आपत्ति हो जाती है। उन्हें लगता है कि वैदिक मंत्रों का जाप करने वालों का भविष्य ही नहीं, इसीलिए समय समय पर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। दरअसल मन को मोह लेने वाला ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो लोग जमकर इस पर कमेंट करने लगे और सनातन की खूबसूरती का वर्णन करने लगे। लेकिन इस वीडियो पर जानी मानी पत्रकार शोभना यादव ने कुछ अलग ही विचार प्रकट किए, जो जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और जनता ने पत्रकार को आईना दिखा दिया। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शोभना यादव ने लिखा कि बहुत अच्छा है, पर सच ये भी है कि इन वैदिक मंत्रों को पढ़कर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। परिवार पालने के लिए या तो पंडित बनना पड़ेगा या संत बन किसी आश्रम में शरण लेनी पड़ेगी। काश सिर्फ हिंदू होकर गर्व करने से नौकरी मिल जाती और पेट पल जाता। अब शोभना को इस ट्वीट पर जमकर फजीहत झेलनी पड़ी। शोभना यादव के समर्थकों के बीच कई यूजर्स ने उन्हें संस्कृत, गुरुकुल और वेद मंत्रों के फायदे बताए हैं और कईयों ने उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब शोभना के इस ट्वीट पर भले ही कुछ उनके गिने चुने समर्थकों ने सपोर्ट किया हो, लेकिन अधिकतर लोगों ने उनका विरोध ही किया। वेरीफाइड हैंडल ट्रोल इंडियन पॉलिटिक्स ने समाज में पत्रकार और पंडित का बराबर रोल बताया। यूजर ने खुद को गुरुकुल का छात्र बताते हुए एक अच्छा बिजनेसमैन भी बताया। यूजर ने लिखा कि शोभना जी, आपको एक पत्रकार होने के नाते पता होना चाहिए, एक समाज में जितना रोल किसी पत्रकार का है उससे कहीं ज्यादा रोल एक पंडित का होता है। और हाँ, जरूरी नहीं है कोई गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है तो वो कुछ और नहीं बनेगा। मैं भी गुरुकुल से पढ़ा हूँ और अच्छे व्यवसाय में हूँ। वहीं पत्रकार शुभम शुक्ला ने पंडित बनना कोई बुरी बात न कहते हुए वैदिक मंत्रों से किसी के आर्मी में जाने और प्रोफेसर बनने के भी रास्ते खुले बताया। वैदिक मंत्रों को पढ़ना आत्मसंतुष्टि का भी कारण बताते हुए शुभम ने शोभना को किंतु परंतु से बचने की सलाह दी। पत्रकार ने लिखा कि इन वैदिक मंत्रों को पढ़कर प्रोफेसर बन सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, पंडित बनने में भी कोई गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें इससे आत्मसंतुष्टि मिल रही है तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। इसमें लेकिन, किंतु, परंतु के ज्ञान से बचना चाहिए। आम आदमी के कार्यकर्ता आकाश मिश्रा ने शोभना को असहिष्णु बताते हुए वैदिक मंत्रों से उनकी दिक्कत पूछी। आप कार्यकर्ता ने लिखा कि और ये निर्णय लेने वाली आप कौन है, किसको क्या करना चाहिए? किसी को वैदिक मंत्रों को पढ़कर गर्व महसूस हो रहा है तो दिक्कत क्या है? हो सकता है आपको भी कुछ और करके गर्व महसूस हो। इतनी असहिष्णुता क्यों? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि अगर पंडित नहीं होंगे तो शादी ब्याह और मरने जीने के कार्यक्रम कौन करवाएगा? सपा नेता ने लिखा कि शोभना जी, कुछ लोग स्वेच्छा से धर्म का, रीतियों का काम भी करेंगे। पढ़े लिखे पंडित न होंगे तो मरने जीने ब्याह में कौन काम आएगा? संस्कृति भाषा विभाग पूरे देश के विश्वविद्यालय में विपक्ष ने खोले ही हैं, जहां वो इस भाषा में निपुण होकर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। वहीं सुधीर बिश्नोई लिखते हैं, मोहतरमा जी, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने छोटे बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा ना दें। आप सनातन संस्कृति की परंपरा को भी समझ सकते हैं और साथ में वर्तमान की शिक्षा को वितरण कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी पद पर जाते हैं उस वक्त आपके पास हिंदुत्व का अपार ज्ञान भंडार होना चाहिए। लाला नाम के यूजर ने लिखा कि इतनी सारी क्लासेस होती हैं गर्मियों में, गिटार, ड्रम, पेंटिंग, डांस, वो सब भी बंद। फिर संस्कृत भाषा ही क्यों रखें? फिर हटा दें। फटना तो नहीं सिखा रहे जो अगेंस्ट ट्वीट करना पड़े। पंडित नाम से ट्विटर हैंडल चला रहे एक व्यक्ति ने लिखा कि शोभना यादव, कौन बोला नौकरी नहीं मिलेगा? इन बच्चों को इससे अब आयुर्वेद के सभी कोर्स में दाखिला मिल सकता है। बहुत बड़े स्तर पर कथावाचक बन सकते हैं, धर्म के लिए कार्य कर सकते हैं। बीए शास्त्री, एमए शास्त्री, संस्कृत इत्यादि कोर्स करके बीएड करके स्कूलों में अध्यापक बन सकते हैं।
अब भले इस पत्रकार ने अज्ञानता में इतना बड़ा बयान दे दिया हो, लेकिन आपको बता दें कि संस्कृत पढ़ने से बुद्धि तीव्र होती है। सूत्र रूप में कम शब्दों में पूरी बात व्यक्त करने की क्षमता होती है। धर्म ग्रंथों को बिना किसी पर निर्भर हुए पढ़ा जा सकता है, जिससे हमें आयुर्वेद से लेकर विज्ञान के तमाम रहस्यों के बारे में भी पता चल सकता है। इसके साथ ही उच्चारण स्पष्ट होने के कारण लोगों का आकर्षण होता है। अब आपको बता दें कि भविष्य में हम संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर कैसे धनोपार्जन कर सकते हैं। शोभना के शब्दों में कहा जाए तो वैदिक मंत्रों को पढ़ने के बाद भविष्य क्या है। संस्कृत का ज्ञान रखने वालों के लिए संभावनाएं बेहद उज्जवल हैं। यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करके संस्कृत में शोध किया जा सकता है। रिसर्च फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। पांडुलिपि संरक्षण में भी अच्छे अवसर हैं, जिनके तहत इन्हें संरक्षित कर इंटरनेट पर डालना होता है। वहीं आप कर्मकांडों को कराने के अलावा संस्कृत भाषा के अनुवादक, लेखक, शिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। बड़े बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पुजारी का कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा शासकीय नौकरियों में भी शास्त्री और आचार्यों की भर्ती की जाती है। सेना में भी आप इसकी पढ़ाई करके सेवारत हो सकते हैं। अब भी अगर आप संस्कृत को कमतर आंक रहे हैं तो आपको बता दें कि आम भाषा नहीं है। ये पूरे देश में भाषाई तौर पर 15 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। एक ओर संस्कृत को विश्व की सबसे पुरानी भाषा होने का गौरव प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान सम्मत व्याकरण होने से सर्वाधिक परिष्कृत भाषा होने का खिताब भी इसी के नाम है। भारत से बाहर संस्कृत पूरी दुनिया के 250 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। वहीं वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो नासा भी हमारे वैदिक ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा है।